हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पे लेके आया हूं क्लास 12th हिंदी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और 100% गारंटी है कि आपके बोर्ड में इससे बाहर आने वाला नहीं है। किस दिन? वो भी आपका 16 फरवरी के दिन, क्योंकि हिंदी में बहादुर कहानी का उद्देश्य सारांश लिखने के लिए हर साल आता है। 100% गारंटी मैं दे रहा हूँ, ठीक है ना। लिख लीजिए भाई साहब, आपका ये यूट्यूब चैनल के टीचर्स शिवम मिश्रा दे रहे हैं 100% गारंटी। जाके बोल दीजिएगा सबसे कि यहीं से आएगा। इस बात की मैं गारंटी खुद लिखित दे रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ, क्योंकि आप खुद देख लीजिए, आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, पिछले साल ही आया था। आया क्या था आप देख लीजिए, पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए या फिर ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो भाई साहब या फिर इसका सारांश लिख दीजिएगा या फिर आप इसका उद्देश्य लिख दीजिएगा। 5 नंबर आपका फिक्स है, 100% गारंटी के साथ दे रहा हूं कि इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन बोर्ड में कल आने वाला नहीं है, यानी कि 16 फरवरी के दिन आने वाला नहीं है, ठीक है ना। आप इन क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाइएगा और देख लीजिएगा कि आप 100 में 100 स्कोर करेंगे, ठीक है ना। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को यार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को यार भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपका 16 फरवरी के दिन है और ये 4 मार्च तक हम लोग जमकर तैयारी करेंगे, जितना हो सकेगा उतनी तैयारी करेंगे ताकि आप आराम से 100 में 100 स्कोर कर पाएँ, ठीक है ना। चलिए, ये हो गया। तो हम यहाँ पे बहादुर कहानी का क्या देखने वाले हैं, सारांश देखने वाले हैं। 16 फरवरी को छाप के आइएगा, जाइएगा पेपर में और पेपर में 6वां प्रश्न देखेंगे तो यही प्रश्न मिलेगा, डालिएगा तड़ से प्रश्नोत्तर संख्या 6 और छाप दीजिएगा फट से, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप तैयार कर लीजिए। चलिए, यहाँ पे क्या डालेंगे, सबसे पहले बहादुर कहानी का सारा, ऊपर लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 6, ठीक है। आराम से एग्जामिनर 5 नंबर देकर जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले, अमरकांत जी द्वारा लिखी कहानी बहादुर एक मध्यवर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यंत कट व्यवहार की कहानी है। यानी कि बहादुर की कहानी किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये अमरकांत जी के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी में बहादुर एक मध्यवर्गीय परिवार का लड़का होता है, ठीक है ना, जो कि वो नौकरी करने के लिए जाता है और मध्यवर्गीय परिवार ने नौकर के साथ बहुत ही अत्यंत कट व्यवहार भी किया है। लेखक ने स्वयं की कहानी को पात्र बनाते हुए एक कहानी की आत्मकथा रूप में रचना की है। यानी कि यहाँ पर जो लेखक है वो स्वयं ही कहानी का पात्र माना है, ठीक है ना। और यहाँ पर इस कहानी में आत्मकथात्मक रूप से क्या किया है, रचना किया है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, जैसे लिखा गया है ऐसे लिख दीजिएगा, सेम टू सेम आप छाप के आइएगा। आप 5 नंबर चाहते हैं तो जैसे यहाँ पे लिखा गया है आप सेम टू सेम छाप के आइएगा, आराम से आपको 5 नंबर मिलेगा। इससे बाहर आपका एक भी नंबर मिलने वाला नहीं है, ठीक है ना। यार 100% गारंटी दे रहे हैं जब आपको, तो काहे के लिए, आप पढ़ लीजिए ना, पढ़ लीजिए, काम खत्म हुआ। चलिए, अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई गई सुविधा एवं शान को देखकर लेखक की पत्नी कौन है, निर्मला, ठीक है ना। यानी कि जो निर्मला जी हैं लेखक की पत्नी, लेखक कौन है, अमरकांत जी हैं, और वो इनकी पत्नी निर्मला ये सोचती हैं कि मेरे जो रिश्तेदार हैं उनके घर क्या लगे हुए, नौकर लगे हुए हैं, और नौकर के द्वारा जुटाई गई सुख सुविधा का मतलब है नौकर उनके घर का पूरा काम करता है, सफाई करता है, खाना बनाता है, जितने भी काम होते हैं सारा का सारा कर रहा है। और इसी सुख सुविधा का भोग करने के लिए निर्मला जी भी अब एक नौकर रखना चाहती हैं। यही यहाँ पे देखिए इस लाइन में लिखा गया है कि अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई सुविधा एवं शान को देखकर लेखक की पत्नी स्वयं भी अब एक नौकर रखना चाहती हैं। बहादुर नेपाल का
12 से 13 साल का लड़का है जो अपनी माँ के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला आता है। अब यहाँ पर एंट्री होती है किसकी? बहादुर की। अब भाई बहादुर के जब बारे में बताएंगे तो बहादुर का उल्लेख करेंगे। तो बहादुर 12 से 13 साल का एक प्यारा छोटा सा लड़का है और ये मम्मी के, अपने माता जी के दुर्व्यवहार से तंग आकर अपने देश को छोड़कर भारत चलाता है, यानी कि कह सकते हैं कुल मिला के नेपाल को छोड़कर ये शहर चला जाता है, भारत के एक शहर में आ जाता है। आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। और निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है और जो निर्मला का परिवार होता है वह बहादुर को नौकरी पर क्या करता है? रख लेता है, क्योंकि उसको नौकरी की क्या थी? ज़रूरत थी। और जो निर्मला थी उनको भी एक नौकर चाहिए था, ठीक है ना, इसलिए वो क्या करते हैं? उसको नौकरी पर रख लेते हैं। निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं, परंतु धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। यानी कह सकते हैं कि जो निर्मला और उनका परिवार है, उनके बच्चे हैं, उनकी फैमिली जो है, पहले तो बहादुर के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करते थे, लेकिन बाद में चलकर क्या बरतने लगे? बहुत ही उसके साथ कठोरता बरतने लगे। अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं क्योंकि उसके कारण सब आराम के आदी हो चुके हैं। अब यहाँ पे एक और पॉइंट लिखना चाहिए था, इस बच्चे ने नहीं लिखा है क्योंकि ये बोर्ड की कॉपी लिखवाई गई है एक बच्चे के द्वारा। यहाँ पे ये लिखना चाहिए था कि कठोरता बरतने लगते हैं जिससे तंग आकर बहादुर नौकरी छोड़कर भाग जाता है, चला जाता है और अब परिवार उसे ढूंढने लगते हैं। क्यों ढूंढने लगते हैं? क्योंकि सभी आराम के आदी बन चुके थे, क्योंकि सभी को आराम करना पसंद आ गया था। भाई साहब नौकर रख लिए थे तो सारा काम नौकर ही करता था। हाँ, और अब जब वो चला गया तो सब अब उसे ढूंढने लगे कि अब मिल जाए ताकि मैं अब उसके साथ अच्छा व्यवहार करूं। अब बहादुर की उपयोगिता देखकर सभी अपना घरेलू काम करने से क्या करते थे? बहुत ही ज़्यादा घबराते थे, क्योंकि जब वो आराम के आदी बन चुके थे तो जाहिर सी बात है, अब बहादुर तो था नहीं, तो जाहिर सी बात है अब वो करेंगे कैसे? क्लियर है? आगे पॉइंट यहाँ पे कुछ लिखा गया है, इसको भी आपको लिखना है, ध्यान दीजिएगा। बहादुर के घर छोड़ जाने पर वे सभी पश्चाताप करते हैं। जब बहादुर घर छोड़कर चला जाता है तो वो सभी पश्चाताप करते हैं कि अगर अब बहादुर आ गया तो हम उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तथा अच्छा व्यवहार करने के लिए सोचते हैं। परंतु एक कहावत की कहा गया है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि अब पछताने से कोई बात नहीं, कोई मतलब नहीं, क्योंकि चिड़िया तो चुग गई खेत, यानी कि आप पछता रहे हैं। हाँ, अब तो बहादुर जा चुका है। बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। यहाँ पे सहनशीलता और स्वाभिमान क्या है? सहनशीलता का मतलब ये है कि उनके फैमिली के लोग उसके साथ मारपीट करते थे तो वह उसको सहता था, उसको सहनशीलता कहते हैं। स्वाभिमान मतलब जब उसको लगा कि अब हमारे स्वाभिमान के साथ खेला जा रहा है, यानी कि हम काम करते तब भी हमें सताया जा रहा है, तो अपने स्वाभिमान के लिए वो घर छोड़कर क्या करता है? चला जाता है, नौकरी छोड़कर चला जाता है। जब बात आ जाती है स्वाभिमान की तो जाहिर सी बात है कोई व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं रुकेगा यदि वो एक अच्छा व्यक्ति है तो, ठीक है। और उसके इसी चरित्र के कारण यह कहानी हमें प्रिय है। तो मैंने यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से बहादुर के कहानी का उद्देश्य बताया है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। और ऐसे ही आप छाप के आइएगा, आराम से आपको ये समझ लीजिए 5 नंबर मिलेगा, 5 में 5 एग्जामिनर जरूर देगा, ठीक है ना। और सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जाके आप प्लेलिस्ट से पढ़ सकते हैं या फिर लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाके वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद। और हाँ यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अभी तो लड़ाई बाकी है, 4 मार्च तक हमें लड़ना है डट कर, ठीक है ना। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।